इच्छा का शिकार है विभिन्न दलों, सब क्या कहिएगा इस सम्मेलन के माध्यम से? देखिए, चौरसिया समाज जो है मूलतः व्यवसाय समाज है और हम लोग किसी न किसी दल को वोट देते आए हैं। पहले लोग एनडीए में थे, भाजपा में ज़्यादा थे और अभी कुछ लोग वहाँ से हट करके हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को मदद करने का उम्मीद पाल के रखे हुए हैं। और इसलिए हम लोग उम्मीद पाले हैं लोगों से कि तेजस्वी यादव जी एक योग्य नेता हैं और उनके नेतृत्व में बिहार का विकास होना तय है और बिहार का विकास होगा तो हम लोगों का भी विकास होगा, चौरसिया समाज के लोगों का भी विकास होगा। चौरसिया समाज के लोग मूलतः पान के व्यवसाय और पान की खेती पर निर्भर करते हैं और निश्चित रूप से यह मेहनती समाज है, मेहनत करने वाला है और हम लोग जहाँ भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं। और पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों को, हमारे समाज को 2 टिकट देने का काम किया। एक हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया मुझको और एक परबत्ता है खगड़िया जिला में, परबत्ता से श्री दिवंकर भगत को, दिगंबर तिवारी बोलते हैं, वो लोग चौरसिया है, तो उनको देने का काम किया। बहुत कम मार्जिन से आप देखे थे कि पिछली बार काउंटिंग में क्या हेरा फेरी हुआ, अंतिम में तेजस्वी यादव जी के आदमी पर। और नीतीश कुमार ने हर जगह कहने का काम किया कि जिसका जितना से हारना है उसको हरा दो। हम लोगों के क्षेत्र में भी रिजल्ट निकला हुआ था और उसके बाद रिजल्ट नहीं दिया गया और विपरीत पार्टी को रिजल्ट दिया गया। हम लोग 82,562 वोट अगर लाने का काम किए हाजीपुर से। इतना वोट लाने वाला पूरे बिहार में 10 आदमी भी नहीं है और निश्चित रूप से वोट इतना आया है तो निश्चित रूप से हम लोग को लगता है कि और भी टिकट मिलेगा तो हम लोगों का समाज उसको वोट देने का काम करेगा। और हम लोग तेजस्वी यादव जी से मांग करते हैं कि कम से कम 5 सीट आप दीजिए बिहार भर में। हम लोगों की आबादी बहुत है बिहार में और 5 सीट दीजिएगा तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। और अभी तेजस्वी यादव जी का पूरे गांव समाज में, इलाका में नाम है, बिहार में नाम है। बिहार के लोग विश्वास कर रहे हैं कि इनको राज मिलेगा तो निश्चित रूप से यह बिहार का विकास करेंगे। तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप हम लोगों को, और उनको धन्यवाद भी देते हैं कि 41 करोड़ 40 करोड़ 80 लाख से हाजीपुर के बगल में विद्युपुर है प्रखंड, विद्युपुर के जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, उसी कैंपस में ज़मीन दे करके अलॉट करके, जिस समय उप मुख्यमंत्री थे, ज़मीन अलॉट करके उसमें 41 करोड़ रुपये का ये भवन बनवाए हैं और उसमें अनुसंधान केंद्र खुलेगा, पान अनुसंधान केंद्र, जो देसी पान का होगा। मगही पान का हम लोग खुलवाए थे 2004 में नीतीश कुमार जी से। उस समय वो कृषि मंत्री नहीं थे, रेल मंत्री थे, लेकिन कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करके हम लोग वहाँ खुलवाए इस्लामपुर में। और इस बार हम लोग हाजीपुर के बगल में विद्युपुर में खुलवाने का काम कर रहे हैं, मैंने काम किए हैं, खुल भी अधिक भी गया, बन भी गया है, ओपन नहीं हुआ है अभी। तो हम लोगों का डिमांड बराबर रहता है। अति पिछड़ा में हम लोग शामिल करवाए समाज के लोगों को। उसके बाद पान कृषि हम लोगों का डिमांड भी है, पान के खेती को कृषि का दर्जा दिया जाए ताकि उसको बीमा का लाभ मिला। बीमा का लाभ हॉर्टिकल्चर में अभी पान की खेती है, इसलिए बीमा का लाभ नहीं मिलता है। पान है, केला है, फूल है, जो बगीचा नर्सरी है, ये सब हॉर्टिकल्चर में आता है, बागवानी में आता है, इसलिए उसको राहत नहीं मिलता है, बीमा का पैसा नहीं मिलता है। हम लोग का डिमांड है कि इन सब चीज़ों को हॉर्टिकल्चर से हटा करके कृषि का दर्जा दिया जाए, कृषि में रखा जाए ताकि राहत मिले लोगों को। यही हमारा डिमांड है। आज की बैठक कौन सी बताइए? आज की बैठक तैयारी समिति के लिए है। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग 13 जुलाई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। पूरे बिहार के लोग आएंगे और उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। और भी लोगों को बुलाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे और उद्घाटनकर्ता रहेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोगों का दिशा तय है कि हम लोगों को जो पार्टी टिकट दे रही है उसको निश्चित रूप से हम लोग तरजीह देंगे।
इसके पहले पार्टी टिकट नहीं देती थी तो हम लोग तरजीह नहीं देते थे, लेकिन पार्टी अब टिकट 2 टिकट दे करके दिखला दी है। एक टिकट और मिलते मिलते रह गया था, कुछ गलती हम ही लोग से हुई थी, और नहीं तो 3 टिकट हो जाता पिछले बार। वहाँ रामेश्वर चौरसिया विधायक थे, तो टिकट भाजपा ने काट दिया, वहाँ सीटें अलॉट नहीं किया, सीट दे दिया जेडीयू को नोखा से। तो उन्होंने जा कर के हम लोगों से अपील किया, हम लोग बात किए तेजस्वी यादव जी से, वो बोले कि बुलवा दीजिए, लेकिन जहाँ से वो लड़ना चाहते थे वहाँ का टिकट वितरण हो चुका था, इसलिए रामेश्वर जी को टिकट नहीं मिल पाया। नहीं तो टिकट 3 टिकट तो मिला हुआ समझिए उसको, 2 आदमी लड़े हम लोग। और हम मानते हैं 5 टिकट का मांग करेंगे और 4 तो निश्चित रूप से मिलेगा हम लोग को, और हम लोग जीतेंगे भी, जीत के आएंगे विधानसभा में। हम लोग विधानसभा में आकर के उपस्थिति दर्ज करेंगे। यही है। देव कुमार चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश चौरसिया महासभा। चौरसिया है, मैं अखिल भारत बिहार प्रदेश चौरसिया महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ, और आने वाला 13 जुलाई को चौरसिया महासभा के द्वारा चौरसिया राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जा रहा है, और उसमें समाज को राजनीतिक रूप से उचित भागीदारी से हम लोगों के पार्टी के नेता का नारा ही रहा है, जिसकी जैसी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसी के तहत हम लोग यह कार्यक्रम को मास लेवल पर और ज़मीनी स्तर पर हर जिला में कमेटी बनाकर इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाएंगे। अभी तक जो भी सम्मेलन पटना में हुआ था उसमें हम लोगों के कारण ही सफल हुआ था, और 2004 में पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक सम्मेलन हुआ था, चौरसिया सम्मेलन। उसमें माननीय नीतीश जी जो अभी हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने वो रेल मंत्री थे और उस हैसियत से वो चीफ गेस्ट थे और आए थे। उस समय एनडीए के बहुत सारे नेता आए थे, और उन लोगों ने जो वादा और वचन दिया था, एक बार कह के सब कुछ तैयारी कीजिए, देव कुमार चौरसिया जी आपको टिकट दे रहे हैं, नहीं दिए। समाज के द्वारा कोई भी डिमांड कहा गया उसकी पूर्ति में आनाकानी करते रहे। हमारे समाज के एक व्यक्ति को भी बोर्ड में या निगम में मेंबर तक नहीं बनाए। तो इन सब कारणों से हमारा समाज विक्षुब्ध है। दूसरी तरफ 17 महीने के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी जी हमारे समाज के लोगों को खोज खोज के 2 आदमी को टिकट दिए। हमारा समाज डिमांड करने नहीं गया था, उन्होंने रिसर्च किया कि किस किस लोगों को जोड़ने से हमारी पार्टी मजबूत हुई। उसी कड़ी में उन्होंने देव कुमार चौरसिया जी को की खोज की और उनको हाजीपुर से टिकट दिया, और टिकट ही नहीं दिया। हमारा समाज ऐसा है कि जोरन के रूप में है, और जोरन थोड़ा सा ही होता है, लेकिन वो बड़ा से बड़ा टैंकर्स के दूध में थोड़ा सा पड़ जाए तो उसकी दही जम जाती है। तो जो जोरन को दरकिनार करेगा, जो सब्जी के फोरन को दरकिनार करेगा, हमारा समाज उस सरकार को दरकिनार करने के लिए कमर कस लिया है। और नीतीश जी की ही बात मैं एक दोहराता हूँ, 2004 में उन्होंने चौरसिया सम्मेलन में कहा था कि पान का पत्ता और शासन और सत्ता उलटने पुलटने का चीज है, यदि उसको सही समय पर नहीं पलटिएगा तो पान का पत्ता तो 24 घंटा में सड़ जाएगा, लेकिन शासन और सत्ता में बैठे लोग सनक जाएंगे, वो अपनी मनमानी करने लगेंगे, वह थोपने लगेंगे जनता पर अपनी मजबूरी। इसलिए यह जो आने वाला 13 जुलाई है, चौरसिया समाज के राजनीतिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, और उसमें हमारे चीफ गेस्ट, उद्घाटनकर्ता, नेता प्रतिपक्ष, रोजगार पुरुष, जिन्होंने 17 महीना में पूरे इंडिया में वैसा कोई सीएम नहीं कर सका, खुद नीतीश जी भी 20 साल में नहीं कर सके, वैसा काम उन्होंने अभी तक राजनीतिक रैली, सामाजिक रैली गांधी मैदान में होता था,
नियुक्ति पत्र बांटने का, रैली करने का जो गौरव बिहार को मिला है आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पहल पर, और उसी मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बंटवाया जो मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि जब 10 लाख नौकरी देने का घोषणा पत्र तेजस्वी जी घोषणा किए तो कहाँ से लाएगा, कहाँ से पैसा देगा। इसके बाद क्या बोले आप सब लोग जानते थे। लेकिन उन्हीं से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं किए तो उप मुख्यमंत्री कैसे, आप तो मुख्यमंत्री 20 साल से हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, जिनके हिस्से की हकमारी हो रही है, उनको आने वाले दिन में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं और बिहार के बेरोजगार भाइयों को जो चेहरे पर मुस्कान लाने का 17 महीने के अल्पकाल में उन्होंने किया है, वह आने वाले दिनों में मुस्कान फिर बरकरार हो जाए और माई बहन योजना जो है मील का पत्थर साबित होने वाला है। महिलाओं के विकास के लिए, दिव्यांग बुजुर्गों के विकास के लिए 400 रुपये में क्या होता है? 400 तो फीस भी नहीं लेता है डॉक्टर, दवाई कहाँ से होगा? उसको बढ़ाने के लिए दिव्यांग, बुजुर्ग, विधवा, परित्यक्ता सभी का जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपया करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, और उस संकल्प पर बिहार की जनता को भरोसा है, क्योंकि तेजस्वी है तो मुमकिन है। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं सभा में, वह विधानसभा में करके दिखाते हैं, वह सचिवालय में करके दिखाते हैं। इसलिए हम अपने समाज के सभी लोगों से, हम अपने समाज के जो सभी लोगों से हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं, समाज का स्पष्ट संदेश लेके जाएं कि हमारे समाज का राजनीतिक विकास जो करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हमारे समाज को बोर्ड, आयोग, निगम में जो जगह देगा, जो विधानसभा, विधान परिषद में जगह देगा, एक हम लोगों का सपना है कि हमारे समाज का लोग लोकसभा और राज्यसभा में भी जाएं। जो आज़ादी के बाद सिर्फ एक आदमी बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी हैं जो लखनऊ के रहने वाले हैं, वो राज्यसभा में मेंबर थे। उसके बाद हमारे समाज का कोई व्यक्ति अभी तक लोकसभा, राज्यसभा का मुंह नहीं देखा है। हमारे समाज में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो कोई पद प्राप्त कर सके। किसी का परिवार पद से भरा जा रहा है और हमारा पूरा समाज खाली है। हमारे समाज के लोगों, इस पर चिंतन करो, गहन करो, और देव कुमार चौरसिया के हाथ को मजबूत करोगे, हमारा समाज मजबूत होगा। और कैसी भी परिस्थिति में जो आने वाला 13 जुलाई को सम्मेलन है उसको सफल बनाकर अपना भूमिका राजनीति में बिहार में तय करने का वक्त आ गया है। धन्यवाद। रवि कुमार चौरसिया।